नर्मदे है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की कुटिया में, अपनों की कुटिया में, और एक महाराज जी का आना हुआ। ऐसे तो आप कई सालों से हम मिलते हैं, तो जब से आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ आने का क्या उपदेश अब रहा, पहले भी मिले हो, क्या आपका परिचय है, क्या नाम है, क्या परिचय है, कैसे आना हुआ, कहाँ से आना हुआ, इतने समय से मिले, क्या समझा आपने सत्संग? न सच न झूठ, जो है वो है। क्योंकि आप कभी भी अगर हम किसी की झूठी बड़ाई करेंगे तो भी उसका पाप लगता है, बंधन लगता है। झूठी किसी का बुराई करेंगे तो भी। न सच न झूठ, जो है वो है। क्यों? इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि जब आप बोलते हो तो बहुत लोग सुन के प्रेरणा लेते हैं, समझ रहे हो? अगर आप किसी की झूठी बड़ाई कर दिए और बहुत लोग प्रेरणा लेके आ गए, वो आदमी गलत रहा तो उसका आपको दंड मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इसके बाद वो आदमी सही है और आपने झूठी उसकी बुराई कर दी, तब आपको दंड मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग आना चाह रहे थे, रुक गए। तो आपका जो भी अनुभव हुआ हो, आप इतने सालों से, मुझे कई सालों से जानते हो, मिलते हो, सत्संग भी हुआ, और इतना आपने घूमा भाई, काफी जगह गए, क्योंकि सन्यासी हो, काफी जगह आना जाना हुआ, तो क्या अनुभव रहा, मतलब बोलिएगा। और ये अपनों की कुटिया का निर्माण हुआ, तो बोलिए आप। नर्मदे हर, पहले तो मैं अपने स्वयं के बारे में कुछ बताऊंगा महाराज जी। जिस समय मैं निकला था इस मार्ग में, तो एक तड़प थी भगवत प्राप्ति की। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मार्ग पता नहीं था, लेकिन तड़प थी। तो जैसे सब लोग करते थे, संत के शरण में जाना, सदगुरु की शरण में जाना, लेकिन हमें वो भी पता नहीं था, क्योंकि हम तो एकदम निकले थे, लेकिन बस तड़प में निकले थे। तो दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद वही भजन पूजन किया, एक तड़प में खोजे, लेकिन कुछ प्रश्न थे, उनका समाधान नहीं हो रहा था। तो माँ नर्मदा की शरण में एक परमहंस महाराज जी ने नैमिषारण्य से भेजा, बोले आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। मैं वहाँ से चला, तो यहाँ 5 वर्ष हम मतलब अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए 5 साल नर्मदा जी के किनारे खूब रोए, माँ नर्मदा जी के चरणों में भगवान शिव को याद करके, कि जीवन में जो हम कर रहे वही बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये हो गई कि आखिरी स्थिति तक पहुंचने वाले हैं, उनका शरीर भी जर्जर हो गया, वो वही कर रहे हैं। क्या हम जो कर रहे हैं, हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे? क्या यही सत्य है कि कुछ और भी नया करना पड़ेगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम यही कह रहे थे कि आप जो है सदगुरु के रूप में मेरे सामने आओ और हमें सही मार्ग दो। तो आपकी हमारी मुलाकात सन 2020 में मांडव ऋषि की गुफा पर हुई थी। तो हम तो एक आपसे उसी भाव से मिले थे कि हमें नहीं पता आपके फटे हुए कपड़े थे, ठीक है, हमने तो आपको पहचाना नहीं, लेकिन कहते हैं कि जब योग्यता आ जाती है या भगवान की कृपा होती है तो खुद ही भेजते हैं और खुद ही आते हैं सही मार्ग देने के लिए। तो हमने तो आपसे मजाक ही की थी, लेकिन आपने बिल्कुल आसानी से मतलब हमारी बोलती बंद कर दी 2 ही प्रश्न में। फिर हमने कुछ प्रश्न रखे आपके सामने, उसका जब समाधान हुआ तो आप मुझे ले जाके शिव मंदिर पे समझाया करते थे। तो वहाँ हमारा आंतरिक भाव, अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम्हारा समाधान यहाँ हो गया, यहाँ समर्पण कीजिए। उसके बाद जो हमने आपसे पाया, ये सच्चाई है कि जीवन में सदगुरु के बिना कुछ मिलता नहीं। भटक चाहे जितना कोई ले, अपने तरीके से काम करे तो परिणाम पता नहीं निकले कि ना निकले। तरीका सही तो अनुभव सही सदगुरु ही बताता है कि कैसे करना है और क्या करना है, वो हमने आपसे पाया। रही बात भ्रमण की, भ्रमण तो हमने बहुत किया महाराज जी आपकी कृपा से, लेकिन भ्रमण करते करते अनुभव यही पाया कि एक साधक को बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियां हैं, कई प्रकार की, लेकिन वो परेशानियां अगर देखा जाए एक स्थिति में तो ठीक भी है, क्योंकि उससे अपनी स्थिति का भी पता चलता है।
कि हम कहाँ हैं अब। हाँ, हमारी जो है, हम कितने इच्छाओं में अभी घूम रहे, कितने नहीं, और कैसे जीवन जीना, सब चीज़ का अनुभव आता है भ्रमण में। लेकिन फिर भी काफ़ी परेशानी है। साधना के लिए साधन की भी ज़रूरत है, और साधन जो है अगर एक सदगुरु के सानिध्य में, जहाँ सत्संग मिल रहा हो, वास्तव में सत्य का संग हो, वहाँ अगर लिया जाए तो साधना बहुत उत्तम तरीके से बनती है। अकेले साधना करने से बेहतर है कि किसी महापुरुष के सानिध्य में की जाए। तो अगर कहीं रुकावट आ रही, कोई दिक्कत परेशानी आ रही, तो बताएंगे, समझाएंगे, टोकेंगे, रोकेंगे, तो एक बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। और अकेले साधना में तो ये है कि अपने मनमानी भी आचरण हो जाते हैं, क्योंकि विषय विकारों में घूमा है जो जीवन भर, एकदम तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर सानिध्य रहेगा, सानिध्य में किसी के रहेगा, तो फिर वहाँ पे बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। तो मैंने यही देखा कि अकेले साधना के जो करता है, मैंने भी की, तो वो साधना नहीं हो पाई कि जो होनी चाहिए थी। अभी मैं उत्तराखंड भी गया था। अब तो मेरा ये भाव नहीं बनता कि मैं कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाऊं, सच में कहीं भी मेरा भाव नहीं बनता, क्योंकि मैंने देखी कि हर जगह अब लोग जाते हैं, लेकिन लोगों की स्थिति अलग है। वो अपने तरीके से पिकनिक के रूप में जाते हैं। हर जगह गंदगी, मतलब सही से पैर भी नहीं रख सकते हो शुद्धता में, ठीक है। हर जगह मतलब हम बहुत परेशान हूँ इस मामले में हो गए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैंने यही भाव बनाया कि आपने जो कुटी का निर्माण किया, आपके सानिध्य में यहाँ पर रह करके उन्नति को प्राप्त हो, एक परम स्थिति को उपलब्ध हो, ये भाव से यहाँ आए हैं। वीडियो आपके सुनते ही रहते हैं, आपसे मिला तो हमारे प्रश्नों का समाधान तो हुआ है, लेकिन अभी जब तक स्थिति नहीं हो रही है, तब तक प्रश्न तो कभी भी उठ सकता है और किसी भी प्रकार से उठ सकता है। तो उसके माध्यम से यहाँ पर जो है आपके सानिध्य में रहेंगे तो एक बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। एक ऑरा है, एक ऊर्जा का, वो भी हर प्रकार से आप ख्याल भी रखेंगे। महापुरुष तो बच्चों की तरह ख्याल रखते ही हैं अपनों की तरह। तो इसलिए इस भाव से यहाँ आए, ये मेरा परिचय है। रही बात आपकी, आपके सानिध्य में जो भी मतलब वीडियो देखता है, तो वो भी एक बार भाव बनाता है कि नहीं, मुझे जाके अपना समाधान कराना चाहिए। कई एक प्रश्न होते हैं साधना मार्ग के, कई एक प्रश्न होते हैं दिमाग में, कई उलझनें होती हैं कि पूजा करें कि साधना करें, भजन करें, कैसे करें, वो समाधान आपके माध्यम से होता है। तो मेरा तो यही है कि जो साधना अपने कुटी का निर्माण किया है, जो साधन एक साधना के लिए चाहिए संसाधन, वो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन आपने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ऐसी जगह पर रह के साधना बहुत जल्दी उन्नत भी हो सकती है। सबसे बड़ी सत्संग, हम पुराणों में सत्संग की महिमा भी सुनते आए हैं कि तपस्या, पूजा, भजन, पाठ, इन सब में खुद जो है मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सत्संग एक ऐसा है, चाहे तो आप सत्संग सुनते सुनते एकदम पश्चाताप, प्रायश्चित सब होने लगता है, और अपने आप जो है आदमी को एकदम मतलब मन, चित्त, बुद्धि सब शांत होने लगती है। तो सत्संग में इसीलिए आए हैं कि आपका सत्संग मिलते मिलते अपने आप जो है स्थिति पर पहुँचे, इस भाव से। यही परिचय है महाराज, यही